रुकिए, अगर आप अकेले हैं, अगर रात के 3 बजे हैं, तो कृपया ये कहानी बंद कर दें। मैं मजाक नहीं कर रहा। जो मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मेरा जिया हुआ सच है। और इसे सुनने के बाद शायद आप भी उस खंडहर का हिस्सा बन जाएं। वो अभी भी मुझे बुलाती है, हर रात, हर सांस में। आओ, तुम्हारी जगह यही है। मेरा नाम विक्रम है, था, या शायद अभी भी है। सच कहूं तो अब मुझे खुद नहीं पता कि मैं जिंदा हूं या खैर, यह बात 6 महीने पहले की है। मुंबई की भीड़ भाड़ से तंग आकर मैं अपने पुश्तैनी गांव लौटा था। बचपन की यादें, खुली हवा, शांति की तलाश में। शांति, हां, मिली तो जरूर। ऐसी शांति जो कब्रिस्तान में होती है। गांव पहुंचते ही पता चला कि पुराना घर बिक चुका था। चाचा जी ने सब कुछ बेच दिया था। अरे विक्रम, तू तो शहर में सेट हो गया था ना, यहां क्या करेगा? वैसे भी वो घर खाली पड़ा सड़ रहा था। और चाचा जी, मैं कहां रहूंगा? होटल में पैसे नहीं हैं। वो गांव के बाहर एक पुराना हवेली है, कोई नहीं रहता वहां। अगर हिम्मत हो तो। उनकी आवाज में कुछ था जो मुझे चेतावनी दे रहा था। काश मैंने सुना होता। शाम के 5 बजे जब मैं उस हवेली के सामने पहुंचा, 150 साल पुरानी ब्रिटिश कालीन हवेली, टूटी खिड़कियां, झुकी दीवारें, उगी हुई घास। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुख्य दरवाजा एकदम साफ था, जैसे कोई रोज साफ करता हो। बेटा, रात होने से पहले निकल जाना यहां से। क्यों बाबा, क्या बात है? जो अंदर है वो बाहर आना चाहती है, और जो बाहर है उसे अंदर खींचना चाहती है। मैंने एक कमरा साफ किया। पुराना था पर रहने लायक। रात के 10 बजे तक सब ठीक था। फिर वो खामोशी, ऐसी खामोशी जो शोर से भी ज्यादा तेज होती है। कोई चिड़िया नहीं, कोई जानवर नहीं, हवा तक नहीं। कौन है वहां? हेलो? और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। कौन? दरवाजा खोलो, बहुत देर हो गई है। मैंने दरवाजा नहीं खोला, दीवार से पीठ लगाकर बैठ गया। मुझे अंदर आने दो, बच्चा रो रहा है, ठंड है बाहर। बच्चा? मैंने खिड़की से झांका और जो देखा, एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा ढके हुए, और उसके पैरों के पास एक छोटा बच्चा। दोनों के पैर जमीन से 6 इंच ऊपर थे। अंकल, दरवाजा खोलो ना, खेलेंगे। मैं दरवाजे से दूर भागा, दूसरे कमरे में गया, लेकिन भागोगे कहां तक? ये मेरा घर है। कौन हो तुम? क्या चाहिए? जवाब में बस एक ठंडी हंसी, और फिर दीवारों में से खून रिसने लगा। हे भगवान, बचा लो। भगवान? वो तो 30 साल पहले ही यहाँ से चले गए थे, जब हमें मारा गया था। किसी तरह रात गुजरी। सुबह होते ही मैं गांव की लाइब्रेरी पहुंचा। तो तुम वहां रुके, जिंदा कैसे हो? माताजी, वहां क्या हुआ था? कौन है वो औरत? 1990, रमा देवी। पति की मौत के बाद पागल हो गई थी। कहते थे अपने ही बच्चे को। खैर, दोनों की लाश हवेली के कुएं में मिली थी। खुदकुशी? पुलिस ने तो यही कहा था, पर जिन्होंने लाश देखी थी, बच्चे के गले पर मां के नाखूनों के निशान थे
और माँ के चेहरे पर जैसे किसी ने जिंदा ही खाल उतार दी हो। मैं वापस जाना नहीं चाहता था, पर मेरा सारा सामान वहीं था और पैसे भी नहीं थे। इस बार कुछ अलग था। दरवाजा खुला था, अंदर से अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। हेलो। ऊपर से घुंघरूओं की आवाज, जैसे कोई नाच रहा हो। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरा खून है तू, मेरा जुनून है तू। हिम्मत करके मैं ऊपर गया। आवाज एक बंद कमरे से आ रही थी। कमरा जैसे किसी और समय में फंसा हो। ताजा खिलौने, जलती मोमबत्तियां और बीचों बीच ये तो झूला। आ गए अंकल। मम्मी कह रही थी आप जरूर आओगे। झूला अपने आप हिल रहा था और उस पर कुछ नहीं था, सिर्फ एक छाया। स्वागत है। इतने सालों बाद कोई मेहमान आया है। पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा। खूबसूरत था, पर आंखों में वो गहराई जो सिर्फ मृत्यु में होती है। तुम रमा देवी हो? मेरा नाम? कितने साल हो गए किसी ने मेरा नाम नहीं लिया। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? साथ सबने छोड़ दिया था। पति मर गया, गांव वालों ने कहा मैं अपशगुन हूं, और फिर मम्मी गुस्सा मत करो, फिर वो आ जाएगा। कौन आ जाएगा? नहीं, चुप रहो। माहौल अचानक बदल गया। ठंड और बढ़ गई और फिर रमा, किससे बात कर रही हो? कोई नहीं, बस। ये आवाज, ये तो किसी जिंदा इंसान की नहीं थी। ये कुछ और था, कुछ ज्यादा पुराना, ज्यादा शैतानी। सीढ़ियों से जो ऊपर आया वो इंसान था भी और नहीं भी। अरे मेहमान, कितने साल बाद। आप कौन हैं? मैं इस घर का मालिक हूं। 1857 से 1857, ये तो 150 साल से भी ज्यादा। हाँ विक्रम, मैं वही हूं जिसने इस हवेली में पहला खून किया था, अंग्रेजों का। 14 अंग्रेज अफसर, एक एक करके। फिर अंग्रेजों ने मुझे फांसी दे दी, पर मैं तो यहीं रह गया, इस जमीन से बंधा हुआ। और रमा देवी बेचारी यहां आ गई, अकेली, दुखी, टूटी हुई। मैंने सोचा साथ दे दूं। तुमने मुझसे झूठ कहा था प्यार करते हो। प्यार? मुझे तो बस साथ ही चाहिए थे, अनंत काल के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा नोटिफिकेशन के जरिए। और हां, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आप एक भी सस्पेंस या हॉरर अपडेट मिस ना कर पाएं।